अस्सलामुअलैकुम। ये टूल सिर्फ मैल उतारने के काम ही नहीं आता, क्योंकि इसको अक्सर लोग हाथ और पाँव की मैल उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके आज और भी बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग फ़ायदे आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के बल्ब को लेकर है। जब ये बल्ब अक्सर लगे हुए रहते हैं तो इनकी रोशनी भी कम हो जाती है और इनके ऊपर मक्खियाँ वगैरह जो हैं वो इनको गंदा कर देती हैं। तो इनके लिए आप बहुत ज़बरदस्त टिप लेके आई हूँ। कभी भी आपने इसको पानी के साथ नहीं धोना, बल्कि आपने पेस्ट ले लेनी है और थोड़ी सी पेस्ट बल्ब के ऊपर लगाकर पूरे बल्ब के ऊपर अच्छे तरीके से रब कर देनी है। जब आप पेस्ट रब करेंगे तो इसके ऊपर एक अजीब सी शाइनिंग भी आएगी और जब आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ रोशनी देगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने पूरे बल्ब के ऊपर उंगली की मदद से पेस्ट को फैला देना है। पेस्ट कोई भी आप ले सकते हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं, उसी को लेकर आप इस काम को कर सकती हैं। तो ये देखिए जी, पूरे बल्ब के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट को रब कर दिया है। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है और उसकी मदद से आपने इसको क्लीन कर लेना है। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा शाइन आई है और जो भी ये इसके ऊपर डस्ट, मट्टी, धूल और मक्खियों वगैरह ने इसको गंदा किया हुआ था वो सारा कुछ क्लीन हो गया है। तो आपने इस टिप को लाजमी ट्राई करना है और आपने फिर आप देखेंगे कि आपके घर की लाइटें जो है उनकी कितनी ज़बरदस्त और तेज़ रोशनी हो जाएगी। तो ये देखें जी, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखें, तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप लोग अपने यानी कि जूसर वगैरह की जो मशीन होती है उसको भी आप इसी तरीके से पेस्ट के साथ क्लीन करेंगे तो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो टेप को लेकर है। इस तरह की टेप अगर हमने कभी यूज़ करनी हो तो इसका सिरा मिलने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि हमें घंटों लग जाते हैं इसका सिरा ढूंढने में। तो आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। करना आपने क्या है कि आपने सबसे पहले इसका सिरा ढूंढ लेना है, या फिर जब आप यूज़ करें, इसको यूज़ करने के बाद आपने इसके सिरे के ऊपर हल्की सी आपने क्या करना है कि वैसलीन ले लेनी है। वैसलीन ले लें या फिर नारियल का तेल ले लें, तो हल्की सी आपने फिंगर के ऊपर लगा कर तो इसके सिरे के ऊपर लगा देनी है। तो इससे क्या होगा कि इसका सिरा ज़्यादा चिपकेगा नहीं और जब भी आपने आपको टेप की ज़रूरत होगी तो बहुत आसानी के साथ ये उतर जाएगा। तो ये देखिए जी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। थोड़ी सी लगाएंगे कि इससे हमारी टेप जो है वो ज़ाया भी नहीं होगी और इसका सिरा ढूंढने में हमें घंटों भी नहीं लगेंगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपने करना क्या है कि आपने वैसलीन ले लेनी है, थोड़ी सी वैसलीन ले लें। ये हमारी टिप जो है ये सुपर से भी ऊपर है उन लोगों के लिए जिनके हाथ पाँव जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, यानी कि सख्त हो जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। तो करना आपने क्या है कि आपने वैसलीन ले लेनी है, थोड़ी सी आपने इसके ऊपर मीठा सोडा डाल लेना है और थोड़ा सा आपने कच्चा दूध ले लेना है और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें घर में मौजूद हैं, कोई चीज़ आपको लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके हाथ कटे फटे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, इनके ऊपर झुर्रियाँ आ गई हैं, तो आपने लाजमी इस तरीके को ट्राई करना है। कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है, बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। मीठा सोडा जो है वो भी ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करता है। तो अक्सर लोगों के सब्ज़ी वगैरह कट करते हुए या वैसे ही हाथों के ऊपर कट्स से बन जाते हैं, तो वो लोग भी इस रेमेडी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो थोड़ी सी आपने ये वाली रेमेडी लेनी है और हाथों के अंदर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे अच्छे तरीके से लगा देनी है। ये देखिए, ये तरीका आप करके देखिएगा। अगर आपके पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा फट गई हैं, बल्कि उनमें से खून आता है, या जब आप चलते फिरते हैं तो पाँव में दर्द होती है, तो आपने इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करना है। तो इस रेमेडी को आपने लगाना रात के टाइम है। हाथ पाँव को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और उसके बाद आपने इस वाली रेमेडी को अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। हाथ हो या पाँव, दोनों के अंदर वाली साइड पे भी, बाहर वाली साइड पे भी आपने इसको अच्छे तरीके से लगा लेना है। और लगाने के बाद आपने क्या करना है कि अगर तो पाँव के ऊपर लगा रहे हैं, आपकी एड़ियाँ वगैरह फटी हुई हैं, तो लगाने के बाद आपने सॉक्स पहन के सो जाना है। तो अगर आपके हाथ पाँव पे ये मसला है तो आपने इस तरीके से, या तो आप ग्लव्स ले लें, अगर आपके पास हैं सर्जिकल ग्लव्स हों तो वो यूज़ कर लें, नहीं तो आप इस तरीके से शापर जो है उसको हाथ के ऊपर बांध कर सो जाएँ। तो यकीन करें कि जब आप दोबारा उठ के हाथ धोएंगे साफ पानी के साथ, आपको लगेंगे ही नहीं कि ये आपके वही हाथ हैं जो कि कटे फटे थे। एक रात के अंदर ही आपको वाज़ेह रिजल्ट नज़र आएंगे। तो मैं ये दावा करती हूँ क्योंकि मेरा आजमाया हुआ ये तरीका है और 100% वर्क करने वाली ये रेमेडी है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो अगर आपको रात भर के लिए छोड़ने का टाइम नहीं है तो आप 2 से 3 घंटे लाजमी इसको इस तरीके से दिन के टाइम में भी शापर चढ़ा के छोड़ सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि आपके हाथ किस तरीके से नरम, मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे।
तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ढक्कनों को लेकर है। हमारे ढक्कन यानी कि इसके डब्बे जो हैं वो टूट जाते हैं और ढक्कन हमारे पास बचे हुए होते हैं, तो आपने इनको बेकार समझ के बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आज आपको इस तरह इसके यूजेस बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके डेली लाइफ में यूज़ आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के जग जो होते हैं ना, इनके ढक्कन वगैरह अक्सर ही ख़राब हो जाते हैं या टूट जाते हैं या किसी भी वजह से गुम हो जाते हैं, तो हमें फिर परेशानी होती है कि हम इनके ऊपर क्या दें। तो इन ढक्कनों में से ही आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा ढक्कन जो है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से पूरा आ जाता है। तो उस ढक्कन को आपने इसके ऊपर रख के तो आप जो भी चीज़ ब्लेंड करना चाहें बहुत आसानी के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। इससे हम अपने हज़ारों रुपए भी बचा सकेंगे। तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको करने से हम अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को भी यूज़ में ला सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अब जब हम बेड की साइड पे या टेबल पे कहीं पे भी चाय वगैरह का कप ऐसे ही रख देते हैं तो कप जो है ना उसको निशान छोड़ देता है, यानी कि टेबल की सतह पर या फिर बेड साइड की सतह पर। तो आपने इस तरीके से एक ढक्कन रख लेना है। जब भी आप चाय का कप रखें तो आपने इसके नीचे इसको लाजमी रख लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपके बेड की साइड आपका टेबल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा बल्कि नीट एंड क्लीन रहेगा और आपका ये ढक्कन जो है ये भी यूज़ में आ जाएगा। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इसी तरीके के ढक्कन लें और जब आपने चाय को यानी कि थोड़ी देर के लिए रखना हो तो इनमें से एक ढक्कन सेलेक्ट करें जो कि कप के ऊपर पूरा आता हो। आप इस तरीके से रख दें तो क्या होगा कि कोई भी चीज़, जहरीली चीज़ भी आपकी चाय को मुंह नहीं लगाएगी और आपका की चाय जो है वो कवर भी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, तो कुछ लोगों को आदत होती है कि बेड की साइड में या रात को पानी का गिलास लाजमी ला के सोते हैं। तो आपने भी इसके नीचे भी एक ढक्कन रख लें और उसके बाद एक ढक्कन इसके ऊपर दे दें। पूरी रात के लिए पानी पड़ा भी रहेगा तो आपका पानी बिल्कुल सेफ है। तो बिल्कुल भी इसको भी कोई चीज़ भी मुंह नहीं लगाएगी और ना ही कोई चीज़ इसके अंदर गिरेगी और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी के साथ उठाकर इसको पी सकते हैं। तो ये देखें जी, तो नेक्स्ट आप इन डब्बों के ढक्कनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट अक्सर का जब हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो सिंक के पास जब काउंटर टॉप पे इनको ऐसे रखते जाते हैं तो वो भी गीली हो जाती है। तो इसके लिए आप इस तरीके से 2-3 ढक्कन रख लें। तो उनके ऊपर आप इस तरीके से कप ग्लास वगैरह जो इनको क्लीन करके रख लें। जब खुश्क हो जाए तो आप इनको जहाँ पे भी यानी कि रखते हैं तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। इससे आपका काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा और ये भी यूज़ में आ जाएगा। तो चले जी चलते हैं, अब इसका देख लेते हैं कि यूज़ क्या है। इसको इससे हम मैल बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे क्योंकि कुछ लोग क्या अक्सर लोग इसको मैल उतारने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हाथ और पाँव की मैल। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। करना आपने क्या है कि एक आपने इस तरीके से पहले तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आप इसको अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। हम तो इसको झावा कहते हैं। तो आपने भी लाजमी हमें बताना है कि आप इसका नाम क्या लेते हैं अपनी बोली में। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट छुरियाँ हो गई, चाकू हो गए, इनको हम रोज़ रोज़ तो बाज़ार नहीं लेके जा सकते। जब इनकी धार जो है वो काम करना छोड़ देती है तो आप आसानी के साथ इस तरीके से छुरी को जब इसके ऊपर रगड़ेंगे तो आपको देखेंगे कि आपकी छुरी जो है वो किस कदर ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो जाएगी, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बाज़ार में चक्कर लगाने के और ना ही कोई आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये बहुत ज़बरदस्त यानी कि टूल है। तो आप इसको लाजमी से अपने घर में रखें। न्यू लेके एक रख लें, तकरीबन 20 से 30 रुपए का आ जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो इसके साथ सिर्फ हम छुरियाँ ही नहीं तेज़ कर सकते, इसके साथ हम और भी बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो ये देखिए जब आप 5 मिनट तक इसको रगड़ते रहेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से छुरी जो है वो तेज़ हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये वाले क्रेटर हैं, जब हम इनको यूज़ करते रहते हैं तो ये बिल्कुल खुरदरे हो जाते हैं, यानी कि काम करना छोड़ देते हैं। तो उनके ऊपर भी आप जब आप इस टूल को फेरेंगे तो इसका भी यानी कि ये जो धंधे से है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे और बहुत इनकी कारकर्दगी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप इनको भी यानी कि कर सकते हैं तेज़। तो टिप कोई भी पसंद आ रही हो, वीडियो में कोई बात अच्छी लग रही हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वाईटी फैमिली का हिस्सा बना करें। तो ये देखिए बड़ी कैंचियाँ तो हम बाज़ार में ले जाकर तेज़ करवा लेते हैं, लेकिन छोटी कैंचियाँ जो है उनको आज हम घर में ही तेज़ करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से इस वाले टूल के ऊपर आपने इसके सिरे के ऊपर इस तरीके से जब फेरते जाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो जाएगी और हमारे यूज़ के काबिल भी हो जाएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को बाजार में लेकर जाने से बेहतर है कि आप घर में खुद इनको तेज़ करें और अपनी मुश्किलों को आसान बनाएं। तो ये देखिए जी, इस कैंची की भी मैंने धार तेज़ की। आप यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त इसकी यानी कि धार तेज़ हुई है कि मैं खुद हैरान रह गई हूँ। तो इस तरीके से आप अपने घर में छुरियाँ, क्रेटर और इसके अलावा पिलर भी आप जो है उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ कर सकते हैं। एक और आपके साथ शेयर करूंगी तरीका कि यानी कि अक्सर जो है ना घुटनों में दर्द और ख़ास तौर पर बड़े बुजुर्ग जो और बूढ़े जो होते हैं उनकी टांगों में, घुटनों में दर्द रहती है, जिनकी वजह से उनको
यानी कि थोड़ी सी हीट देने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यानी कि मैं आपको अपनी बोली में बताती हूँ कि सेक वगैरह जब दे लें ना उससे काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होता है। तो उसके लिए अक्सर जब हमें कच्चा यानी कि कच्ची ईंट ना मिले तो फिर दूसरी से के साथ ही उसको यानी कि सेकते हैं, तो इससे अच्छी सेक भी नहीं होता और उससे सही भी नहीं रहता। तो आप लोग इसको ले लें, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ होता है। इसको चूल्हे पर रख के अच्छे तरीके से गर्म कर लें और किसी सूती कपड़े के अंदर आपने इसको लपेटना है। रेशमी कपड़े में बिल्कुल भी नहीं लपेटना, सूती कपड़े में लपेट कर जब आप इसके साथ अपने जिस्म को सेक देंगे तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पुराने बुजुर्ग जो हैं वो इस तरीके से ही अपनी जिस्म की दर्दों को सेट करते थे। तो ये टूल बहुत ही ज़बरदस्त और काम का है, तो आपने भी इसको लाजमी ला के अपने घर में रखना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।